गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा। वनीता अभी तक आई नहीं है। देखिए ढेर बर्तनों का ढेर देख के ना मेरे को घबराहट शुरू हो जाती है और मेरे को ना गुस्सा आता है कि सुबह आके करके जाना चाहिए उसको, जब सुबह का टाइम दिया हुआ है। बट ठीक है, चलो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल रात को बोल रही थी ना कि मैं माँ की दाल भिगो दूँगी, माँ राजमा बनाऊँगी, मखनी दाल बनाऊँगी। इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी जब मैं वीडियो बना रही थी। पीछे से बोला कि अरे भिंडी किस लिए धुलवाई थी जब तूने माँ राजमा बनाने हैं तो। मैं कल भिंडी धो के तो मैं भूल ही गई। याददाश्त का ही बेड़ा गर्क हो रखा है। और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वापस से एक बार ठंडी ठंडी लगने लग गई है। चाय मैं रख चुकी हूँ सी, और कपड़े बाहर से उतार लाई हूँ। अब मैं साथ साथ सारे काम करूँगी। वेट कर रही हूँ वनीता आ जाए। मीनवाइल तो बर्तन भी कर देगी और आटा भी गूँध देगी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही आटा गूँधने की। चाय पी के पहले मैं भिंडी काटूँगी। जब तक चाय बन रही है सोचो तब भी खड़े खड़े बाहर काट ही लूँ, और साथ साथ मशीन लगा देती हूँ सुबह सुबह, ताकि मैं ना फ्री होकर आराम से वो काम करवा सकूँ। अभी कारीगर आने वाला है तो कारीगर आ जाएगा, उसके बाद मुझे उसके भी सिर पे खड़ा होना है तो दिक्कत हो जाएगी। अब दोनों कोको लूना को तो मैंने इधर बंद कर दिया दिया के साथ, बट जैसे ही कोई आएगा ना फिर खटर पटर की आवाज़ सुन के ये फुटकेंगे, फिर नहीं रुकेंगे ये। तो समृद्ध भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो काम एक बार शुरू हो जाएगा ना फिर तो मैं इनको लेके अंदर बैठ जाऊँगी। बैठना तो मुझे बाहर ही पड़ेगा यार, अंदर कैसे बैठूँगी? कारीगर यहाँ काम कर रहे होंगे तो। चक्कर अलग आ रहे हैं मुझे और मूड अलग ख़राब हो रहा है। क्यों पता है? कल शादी में जाने का मन था ना, उस सब की फ़ोटो देख के इतना दिल दुख रहा है। मैं जाती तो मैं भी उस पिक्चर में होती, एक जगह पे खड़ी हुई। क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मेरा नहीं था जाना। चलिए चाय बन रही है, मैं भिंडी काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इतनी तेज़ हवा चल रही है, कुछ कहने की हद नहीं। देखो मेरे को तो डर लग रहा है मेरी खिड़की ना गिर जाए। और ये दोनों तीनों बच्चे सो रहे हैं। बंद करो, शोर आएगा। मशीन अटक गई है क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो अब मोटर चलाई है। थोड़ा पानी भरता है तो मशीन को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये दिया ने स्प्रे मंगवाया था, परफ्यूम स्प्रे। आई थिंक सारी एक ही जैसी आ गई हैं, नींबू वाली, क्योंकि आपको पता है घर में डॉगीज़ हैं तो स्मेल हो जाती है। सब्जी मेरी बन चुकी थी और सैमी ने खाए नहीं ब्रेड। ये ब्रेड टोस्ट बनवाए थे इसने, आलू वाले, खाए नहीं है। और ये सब्जी मैंने बना ली थी भिंडी की। अब मुझे लग रही है भूख। नीता आई थी, मैंने बर्तन तो करवा लिए। कल भी सफाई नहीं करवाई थी क्योंकि घर में सारी जगह कपड़े कपड़े हो रखे हैं। मेरे कमरे में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती सफाई। यहाँ पे भी अब आज मुझे था कि लकड़ी वाला आएगा काम करेगा। अभी उसका फ़ोन आ गया है कि दुकानें बंद है, मंडे है, तो मैं कल बोर्ड लेके आऊँगा तो कल काम शुरू करूँगा पूरा शेड्यूल। पर ठीक है, कल करेगा तो अच्छा ही है क्योंकि समृद्ध घर पे होगा। नहीं तो अभी तो समृद्ध चला जाता तो अकेले मैं कैसे मैनेज करती दोनों डॉगीज़ के साथ। बंदा आते ही उछल पड़ते हैं, कौन आया कौन आया। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है कल ही कर देना। अब सफाई नहीं हुई, कपड़े धुलने अटक गए, बर्तन अब मंजे हैं। 1 डेढ़ बज रहा है, 1:30 बज गया है। अब ये जाएगा स्कूल और मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ नाश्ता। मैं सोच रही हूँ सब्जी के साथ। चलिए आगे बात करें। सॉरी, इमरजेंसी थी, वॉशरूम जाना था बहुत ज़्यादा जल्दी से, तो मैं घुसते घुसते भी बात कर रही थी। अब मैंने खाना डाल लिया है, समृद्ध जा चुका है। अब चलते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद फिर तो समृद्ध शाम को आएगा तभी चपाती वगैरह बनेगी। वैसे मैंने वनीता से बाथू वाला आटा भी गुंदवा लिया है और प्लेन आटा भी गुंदवा लिया है क्योंकि आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब बस नाश्ता करूँगी, थोड़ी देर अपना जो नेटिंग है वो कर रही हूँ वो करूँगी, क्योंकि ये सामान तो मैं बिना किसी के हेल्प के संभाल नहीं सकती। तो उसके लिए तो मुझे कोई ना कोई लगेगा। तो अब जब दिया की छुट्टी होगी तभी मुझे लग रहा है ना मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, दरवाजे ना टूट जाए खिड़की के, पर हवा क्रॉस नहीं होगी ना फिर। चलिए पहले अंदर चलते हैं। क्या है ये? सारे रूम स्प्रे हैं। और कितने के दिया? 600 रुपये के 5। तो ये तो महंगा पड़ा। वैसे एक कितने का आता है? हाँ तो इतने का ही पड़ा, मतलब 20-30 रुपये का ही डिस्काउंट हुआ। 120 का एक है, 5 है, 500, 620 के बने, 620 के बने। मुझे पता सस्ता पड़े नहीं, 600 के ही तो पड़े 20 रुपये के हिसाब से। 600 के ही तो पड़े, 100 रुपये के होते हैं 6। हाँ
120 का एक है ना। आपको सस्ते पड़े हैं, आपको महंगे पड़े होंगे। नहीं नहीं, 600 के ही हुए, कोई डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल रेट पे ही मिले हैं, पर ठीक है चल सबर करते रहते हैं ना। और ये क्या कर रहे हैं, कंपटीशन दोनों खुजाए जा रहे हैं। 170 का है, हाँ फिर तो बेनिफिट हुआ है। 170 का अगर एक है, 50 का पड़ते हैं। हाँ 170 के हिसाब से तो 850 के पड़ते हैं, फिर तो ठीक मिला है। मैं ये पूछ रही हूँ इन दोनों को क्या हो रहा है, एक खुजाता है दूसरा भी खुजाता है। वो देख अब उस ड्रेस के पीछे पड़ गई है, अब उसको दिखा रही है। ये कल वाला खेल, वो देख वहाँ से आ गई, पूरा डब्बा तोड़ दिया इसने, ये देख पूरा डब्बा तोड़ दिया, एक साइड से पूरा पिचका दिया, ये मैंने घुमा भी दिया है, अब इसके पीछे पड़ गई है। चल क्या खाएगी बता। ये देखिए, ये महारानी जी टेबल चेयर पे बैठ के खाती हैं, बेड पे बैठ के खाती हैं। हम खा रहे हैं वर्मिसली बॉम्बिनो सेवियाँ नमकीन वाली, और ये मैडम मटर खा रही है, क्योंकि मटर इस मैडम को नहीं खाने, इसलिए उसका चस्का पूरा हो रहा है। और भैया आज तो ना हवा ने हिला के रख दिया है, पर्दे वर्दे खिड़की विड़की सब हिल गई है। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा, कौन सा तूफान आ रहा है। अभी तक मैं वैसे ऑक्यूपाइड रहती हूँ, घड़ी भूल गई, देखो ऐसी निकम्मी है, चीज़ें रखती है फिर भूल जाती है, फिर ढूंढती फिरेगी। ये देखो घड़ी छोड़ गई, अभी फ़ोन आएगा, मेरी घड़ी, चप्पल लंदन पेरिस, अभी ठीक करती हूँ। पानी की बोतल भरी है, खाली करके छोड़ देंगे कि मम्मी भरेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने देखा कि भिंडी तो अभी है, तो मैं ना कोई सब्ज़ी बनाने के मूड में नहीं। मेरी हालत देख रहे होगे, मैं नहाई धोई नहीं हूँ आज भी, मैंने कोई काम भी नहीं किया, बस सुबह जो थोड़ा बहुत किया था। ये कपड़ों का ढेर देखो, मुझे ना घबराहट होने लग जाती है ये सब देख के, गुस्सा आता है अलग से, पर मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ अब। ये पूरा 3 दिन हो गए, ये पूरे शोल्डर में नेक में पेन हो रहा है। हाँ अच्छा, नहीं नो 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 नो, बहुत चालू है, कोको का दूध पड़ा है ना, कोको तेरा दूध के चक्कर में आ रही है ये, देखो कितनी नींद आ रही है आज, कितनी नींद आ रही है देखो, मारूंगी मैं, नो नो, चलो हटो। तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ तो मैं खाना बनाना चाह रही थी, दाल मखनी बनाना चाह रही थी। माँ मैंने इनसे राजमा भी मंगवा लिए थे, बट मैंने देखा भिंडी काफ़ी सारी है, तो मैंने सोचा कि इनको रायता पसंद है, तो मैं ना भिंडी के साथ रायता बना लेती हूँ। तो सैमी ने तो अभी तक खाई भी नहीं है, सिर्फ दिया लेके गई है, और थोड़ी सी मैंने ब्रेड के साथ खाई थी। तो मैं ना भिंडी आलू चलाऊँगी और रायता डाल दूँगी, ये तो रायता ही खा के खुश हो जाते हैं, तो रायते के साथ और भिंडी के साथ ये रोटी खा लेंगे। एक रोटी खानी है इन्होंने, इतनी कौन धड़त लगाएगा, कौन दाल मखनी बनाए चावल बनाए। मैंने सोचा कि आज काम चलाते हैं, कल भी काम चलाया था, परसों भी काम चलाया था, पता नहीं मैं प्रॉपर खाना कब बनाऊंगी। आलस आ रहा है यार, बहुत आलस आ रहा है 2-3 दिन से। वो जो बॉडी एक हो रहा है ना, ये पेन, ये देखो अब मेरे से पकड़ा नहीं जाता फ़ोन, फिर बॉडी एक हो रहा है ना, जो दर्दें हो रही हैं बैक में शोल्डर में, पता नहीं क्यों हो रही है, गेस नहीं लगा सकती। ये जूते वापस नहीं हो पाए हैं, तो ये दिया पहनेगी जो मेरे लिए गिफ्ट आए थे, तो दिया को आ गए, दिया पहन लेगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मैं रायता डाल देती हूँ। आटा मैंने गुंदवा लिया था, अगर भिंडी नहीं खाएंगे क्योंकि इनको आलू से प्रॉब्लम है, भिंडी में आलू इनको नहीं पसंद। बच्चे कहते हैं आलू प्याज वाली बनाओ, ये कहते हैं मसाले वाली बनाओ, मैं तो सब खा लेती हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है, मैं तो सब खा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक को खुश करना है या 3 को खुश करना है, भाई मेजॉरिटी में मैं भी तो आती हूँ ना, मैं इधर भी हूँ, बट इधर एक बंदा फालतू भी तो है ना, तो मैंने बच्चों के हिसाब से बना दी, फिर नहीं तो फिर 2-2 बनाओ। आधा किलो भिंडी में कितने पीस अलग करूँ, 4 पीस इनके लिए अलग से बनाऊँ, एक टाइम खाना होता है इन्होंने, वो भी मूड होता है तो खाते, नहीं होता तो नहीं खाते। बहुत बकवास करती हूँ मैं। चलिए मैं ना अब बस रायता डालूँगी, और उसके बाद फिर मैं, अगर समृद्ध टाइम से आ गया तो मैं बेड खुलवा के, कुछ कपड़े निकलवाने हैं और कुछ मैं सोच रही हूँ वैक्यूम करवा के मैं डलवा दूँ। और अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, क्यों होते हैं इतने काम, मैं थक जाता हूँ। चले पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, सामने ही दिख रहा है सारा सामान, वीडियो शूट करके उसके बाद फिर रायता डालती हूँ। नहीं पहले रायता डाल लेती हूँ यार, इतना कन्फ्यूजन क्यों है लाइफ में, इतना कन्फ्यूजन है ना। वीडियो तो कल भी बन जाएगा, मेरे को नहीं मन कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। पता है सुबह क्या हुआ, सैमी को मैंने भेजा दूध लेने के लिए, साथ में मैंने कहा कि ब्रेड भी ले आई हो और चावल ले आई हो, चावल ख़त्म है, नीचे वाली दुकान से ही मंगवाए हैं उधार में। तो चावल लेके आ रहा था,
सीढ़ी के नीचे ही थैली गिर गई उसके हाथ से। 2 किलो चावल में से कह रहा आधा किलो चावल तो मैं गिराया ही आया हूँ। मैंने बोला भी उठा ला, मैं साफ़ कर लूँगी, उनको छान लूँगी। अरे छोड़ो ना मम्मी, ज़मीन पे गिर गए, थैली तो जितनी उठ सकती थी मैं उठा लाया ना। और वो ना सुबह से मैंने ना, इसने सीढ़ियों से आवाज़ लगाई मुझे कि मम्मी थैली फट गई, जल्दी कोई थैली दो या कुछ बड़ा बर्तन दो। तो मैंने सुबह से ना, ये देखो, इस पर रात में आते ही उससे चावल रखवाए थे, तो सुबह से इसमें ही पड़े हैं। डब्बे में भी पलटे नहीं जा रहे मेरे से। मैं जा रही हूँ, मैं नाराज़ हूँ। मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। चलो बाद में आऊँगी अगर आना होगा तो। बाय। गुस्सा दिख रहा है मेरे चेहरे पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझे। इतनी मेहनत करके सुबह सुबह उठ के सब्जी काटो, चाय भी ना पियो, उससे पहले सब काम ख़त्म होना चाहिए, किचन रेडी होनी चाहिए, बच्चे ने स्कूल जाना है, दिया उठेगी उसको भूख लगेगी, सब कुछ करती हूँ मैं। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट में क्या मिलता है? समृद्ध ने सुबह से भिंडी बिल्कुल नहीं खाई। सुबह गया था तो वो मैश्ड आलू का वो सैंडविच खा के गया था, आया तब भी मैश्ड आलू का सैंडविच खाया, वो ज़्यादा पसंद है। भिंडी रात को खाऊंगा। दिया उठी, भिंडी मैं टिफ़िन में लेके जाऊंगी, मुझे सेवियां बना दो। सेवियां बना दी। रोस्टेड वाली क्यों बनाई है, प्लेन वाली क्यों नहीं बनाई? मैं नहीं खा रही, वो ऐसे कैसे पड़ी है। उसके बाद अब मैं खाना बना रही थी, पापा से भी मैंने आते ही पूछा आप भिंडी खा लोगे? मैं अलग करके दे दूँगी, आलू अलग कर दूँगी। हाँ मेरी 2 रोटी बना दियो, आते ही बोला। फिर फ्रूट खा लिया, अपना जो ड्रिंक्स लेते हैं वो ली। रायता बनाया था मैंने बताया था ना, रायता इनको बहुत पसंद है। 2 कटोरी 3 कटोरी रायता पी लिया। अब मैं खाना बनाने गई, मैंने पूछा किसकी कितनी रोटी बनानी है बता दो। पापा ने कहा मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मेरा तो पेट भर गया, और वो भिंडी में आलू डले हुए हैं तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मैं अलग करके दूंगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। समृद्ध ने बोला भिंडी मैं कल खाऊंगा, मुझे बिरयानी खिलाओ। समझाया, डांटा, सब करा। मैं खा लूँगा रोटी भी, 2 रोटी बना दो, पर मैं बिरयानी खाऊंगा। हार के पापा ने बोला तू रोटी मत बनाइए, नहीं खाएगा, बिरयानी खा रहा है तो बिरयानी खिला देते हैं। अब वो गए हैं उसके लिए बिरयानी लेने। मैंने अपनी 2 रोटी खा ली है। भिंडी सुबह भी मैंने खाई थी ब्रेड के साथ, अभी भी मैंने खाई है, सिर्फ दिया थोड़ी सी भिंडी लेके गई है टिफ़िन में। मैं पागल हूँ क्या? मैं किसके लिए खपती हूँ यहाँ पे सुबह उठ के? और फिर जब मैं नहीं उठती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ, तो यही लोग शिकायत करते हैं कि आप कोई काम नहीं करते, आप खाना नहीं बनाते। तभी मैं बीच में बोली थी ना कि अब मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगी, अपने काम खुद करो। बट क्या करूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, करना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। फिर बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये अब तो रोज़ का ही हो गया है कि मेरे को अकेले ही खाना पड़ता है। दिया चली जाती है, समृद्ध खाता नहीं है, या आता है तो कुछ खा के आता है तो कहता है मैं बाद में खाऊंगा, आप खा लो। पापा खाते नहीं है, पापा अपना फ्रूट फ्राट खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। मैं पागल हो गई हूँ, पागल। कुत्ते हैं, उनके लिए पहले रोटी बनाती थी तो भाई ठीक है, उनको डाला तो भी मेरे को तसल्ली होती थी। अब उनकी रोटी बंद है, डॉक्टर ने रोटी देने को मना कर दिया है। रोने का मन कर रहा है मेरा। पता है कितनी महंगी भिंडी है? मुझे ना 3 इडियट्स वाली पिक्चर याद आ रही है, जिसमें वो माँ रोटी बेलते हुए कहती नहीं इतनी महंगी भिंडी। अरे यार बहुत दुखी कर रखा है यार इन घर वालों ने। काश कोई ऐसी जादू की छड़ी हो ना, सबको लाइन पर ले आऊँ एक बार में। तो चलिए खाना पीना तो हो ही रहा है, मतलब हो चुका है, बस मैं रायता पी रही हूँ। रायता हम लोगों, मेरे को और इनको बहुत पसंद है। सबके वखरे बनता है। दिया को पसंद है, पर दिया को भुना जीरा नहीं पसंद उसमें। समृद्ध को प्लेन दही पसंद है। पापा को पतला पतला रायता पसंद है। मुझे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पसंद है जिसमें बूंदी ज़्यादा हो। सबके अलग अलग, और सबकी फरमाइशों को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ बनाती हूँ। जब जिसको जैसा देना होता है वैसा देती हूँ। उसके बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है लोगों, मुझे कोई नहीं समझता, मैं क्या करूँ? कैसी थी एक्टिंग? तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। देखिए मैं उदास होती हूँ, बट मैंने शायद अपनी एज में इतना सीख लिया है कि खुद को खुद ही खुश रखना पड़ता है। तो हर नेगेटिव चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ निकाल लो, खुश होने के रीज़न खुद ही बना लो। कोई खुशी नहीं देके जाता भैया, कोई नहीं देके जाता। और अगर आप खुश हो ना, तो देखने वाले के पेट में पहले दर्द हो जाता है कि इसको क्या मिल रहा है, ये क्यों खुश है। तो भैया खुद में खुद की खुशी ढूंढो। सबको खुश करने का ठेका ले रखा है ना, तो खुद को भी खुश रखो। तो मैंने अब जाके सीखा है 45 की एज के बाद।
तो सीख लिया, वो बड़ी बात है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। आज की सीख, पापा आ गए बिरयानी लेके, आज की सीख मैंने आपको दे दी, खुद में खुद की खुशी ढूंढो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाकी तो देखते हैं कल के दिन में क्या क्या होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।